हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और शादी के सीजन्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेहंदी फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरी बातें। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, शादी का सीज़न आने वाला है और बहुत सारी हमारी जो ब्राइड्स होंगी उनका जो फंक्शन है वो मेहंदी, हल्दी और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस पड़ने वाले होंगे और आपको इसकी बहुत सारी टेंशन्स भी होगी कि आपको ये मेहंदी का फंक्शन किस तरीके से और कैसे कमाल का बनाना है। आइए चलते हैं। मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियरली बताती जाऊँगी कि आपको किस तरीके से अपनी मेहंदी फंक्शन की प्रिपरेशंस करनी है। गाइज, जो आपकी मेहंदी की डेट है वो शादी से पहले फिक्स होगी। मे बी मुझे लगता है हमारे यहाँ है शादी से 1 या 2 दिन पहले मेहंदी का फंक्शन जो है वो रखा जाता है, जो काफ़ी एज अ ब्राइड बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। काफ़ी मतलब डांस वगैरह सब होता है, इसमें संगीत का भी प्रोग्राम होता है। अब डेट अगर आपकी फ़िक्स हो गई है तो सबसे पहले आपका जो काम है वो आप डेकोरेशन ज़रूर याद से इस चीज़ पे मतलब आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि आपको डेकोरेशन किस तरह का चाहिए। हालांकि आजकल ग्रीन डेकोरेशन होता है मेहंदी पे, लेकिन आप चाहें तो आजकल कॉन्ट्रास्ट भी करा सकते हैं, जैसे पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन या फिर ग्रीन के साथ कोई और कलर साथ में मैच करा के आप करा सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसके साथ फिर आपको दूसरी जो चीज़ याद रखनी है वो है म्यूज़िक, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है गर्ल्स की हमें म्यूज़िक नहीं समझ में आता है कि हमें किस म्यूज़िक पे डांस करना है या क्या म्यूज़िक हमें लगाना चाहिए, कौन सा सॉन्ग पे आपको डांस करना है। बहुत सारी ऐसे रश क्रिएट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी मेहंदी फंक्शन से पहले कुछ म्यूज़िक और सॉन्ग्स के प्लेलिस्ट ज़रूर बना लें अपने फ़ोन में और उसमें आप सर्च करके पहले से सॉन्ग सेलेक्ट कर लें। और अगर आप किसी सॉन्ग पे डांस परफॉर्म करने वाली हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी आप मेहंदी फंक्शन से कुछ दिन पहले तैयार कर लें। क्योंकि जिस दिन आपका फंक्शन होगा उस दिन अगर आप सॉन्ग सर्च करने बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा भी नहीं लगता है और काफ़ी टाइम टेकन भी होता है। इसलिए बेटर यही है कि आप पहले से ही सॉन्ग्स को डाउनलोड करके और एक प्लेलिस्ट बना लें जिसमें आपकी मेहंदी से रिलेटेड सॉन्ग और जिस भी सॉन्ग पे आप परफॉर्म करने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे सॉन्ग्स आप पहले से ही डाउनलोड कर लें। देन आपका आता है मेहंदी एंड पार्लर बुकिंग। सबसे ज़रूरी तो यही हमारे लिए है कि हम मेहंदी की बुकिंग पहले कर लें कि जो आपको मेहंदी आर्टिस्ट है वो आप पहले से बुक कर लें, क्योंकि शादी के सीज़न के समय पे मिलते नहीं है बहुत जल्दी। आपको इसकी बुकिंग 2-3 महीने पहले ही करनी होती है। तो पहले तो आप जहाँ पे आपने अपने पार्लर की बुकिंग की हुई है आप पहले वहाँ पे पता कर लें कि क्या उनके पास मेहंदी आर्टिस्ट है। तो आप चाहें तो उन्हें भी बुक कर सकते हैं और नहीं तो आप बाहर से अलग से भी बुक कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें गाइस कि मेहंदी आर्टिस्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत होनी चाहिए। मेहंदी आर्टिस्ट एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाती है, आप कर लेते हैं, उनकी आप डिज़ाइन ज़रूर एक बार मंगवा कर देख लें कि किस तरह का वो मेहंदी लगाती हैं। क्योंकि लास्टली ऐसे मैंने बहुत सारे मेरे साथ केसेस हो चुके हैं, मेरी खुद की फ्रेंड के साथ भी, जो क्योंकि उसने देखा नहीं था और लास्टली जब उसने मेहंदी लगाई तो बहुत ही गंदी मेहंदी लगाई थी उसके हाथों पे। और मेहंदी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ख़राब लग जाती है तो फिर दोबारा आप उस पर लगा भी नहीं सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें जो भी हमारी होने वाली ब्राइड्स हैं कि आप एक बार मेहंदी आर्टिस्ट का जो भी फ़ोटोज़ हैं जो उन्होंने पहले लगाया है कहीं शादी में वो मंगवा कर ज़रूर देख लें। और इसके साथ ही आप अपना खुद का भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वो डिज़ाइन लगाते हैं वो हमें पसंद ही आए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं आजकल। बहुत लोग अपने हाथ पे दूल्हा और दुल्हन बनाना पसंद करते हैं, फेस बनाना पसंद करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की डिज़ाइंस अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं आपको ये टिप ज़रूर दूँगी कि आप तो अपना डिज़ाइन नेट पे से ज़रूर सेलेक्ट कर रखें आपको किस तरीके की मेहंदी जो है वो लगवानी है। जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है आपका ड्रेस सिलेक्शन, क्योंकि फ़ोटो तो तभी अच्छी आएगी जब हमारी ड्रेस अच्छी होगी। मेहंदी से पहले ही मुझे लगता है आपको आई थिंक 1-2 वीक पहले या 1 महीने पहले ही अपना ड्रेस बनवा कर रख लेना है, मेहंदी का जो ड्रेस होगा। और आजकल सब ग्रीन ही पहनते हैं मैक्सिमम, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि ग्रीन के साथ आप कोई और कलर कॉन्ट्रास्ट में ज़रूर पहनें। जैसे ग्रीन के साथ रेड पहन सकते हैं आप, पिंक पहन सकते हैं या अदर कोई भी कलर आप मतलब कॉन्ट्रास्ट में पहने तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मेहंदी वाले दिन बहुत सारे लोग ग्रीन पहन के आते हैं, फिर इसमें ब्राइड और बाकी के लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये इसलिए बेटर यही है कि आप थोड़ा अलग उनसे दिखें ताकि आपका जो फोकस है वो आप पे रहे सबका। इस वजह से मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा आप मिक्स करके कलर ज़रूर मिक्स एंड मैच करके एक अपने लिए अटायर चूज़ करें।
ड्रेस में आप ले सकते हैं, लहंगा ले सकती हैं अगर आप चाहें तो, जो गर्लिश लहंगे होते हैं जो काफ़ी फ्लेयर वाले होते हैं उस तरह के आप ले सकते हैं। देन आप शरारा ले सकती हैं, एक अच्छा ऑप्शन है आजकल, बहुत ही फेमस भी है, शरारा ले सकते हैं, गरारा शरारा। इसके अलावा आप सूट ले सकती हैं, कोई बहुत अच्छा सा सूट अपने लिए। फिर क्रॉप टॉप ले सकते हैं, आप गाउन ले सकते हैं। ये 3-4 हमारे पास तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गर्ल्स के पास, तो इनमें से कोई भी आप अपने लिए ड्रेस चूज़ कर सकती हैं। आजकल जैकेट वाले बहुत फेमस हो गए हैं, जो शरारा होते हैं ऊपर से जैकेट आप वेयर कर सकती हैं, वो भी बहुत कूल लुक देता है। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि ड्रेस पे आप अपना फोकस रखें, क्योंकि ड्रेस ही आपकी फ़ोटोज़ को इन्हेंस करती है, और फ्यूचर में जब भी आपकी फ़ोटो कोई देखे तो ये बोले कि आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। तो इस तरह की ड्रेस आप चूज़ करें। ड्रेस के बाद फिर बात आती है हमारी ज्वेलरीज़ की, क्योंकि ज्वेलरी के बिना ड्रेस अधूरी है। इस वजह से मैं आपको बोलूँगी कि ज्वेलरी भी आप अपने हिसाब से ज़रूर परचेज़ करें। देखिए, ज्वेलरी में आपको बहुत ज़्यादा वेयर नहीं करना है। अगर आप लहंगा वेयर कर रही हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर गले में अगर आप चोकर पहन रही हैं तो ईयरिंग्स छोटी रखें, और अगर आप ईयरिंग्स पहन रही हैं तो आप गले में फिर कुछ ना पहने, सिंपल गला रखें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ें पहन लेते हैं तो फिर वो लुक ब्राइड वाला क्रिएट होने लगता है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि कुछ ऐसा लुक क्रिएट करें जो आपकी शादी वाले दिन से कुछ अलग हो। तो ड्रेस भी आप ऐसा चूज़ करें थोड़े अलग कलर्स में, और ज्वेलरीज भी आप थोड़ी नॉर्मल ही चूज़ करें। इसके साथ ही आपको बात करनी है अपनी फ़ोटो शूट से। जो भी फोटोग्राफर आपने बुक किया हुआ है उससे आप बात कर लें, और एक बार उससे भी ज़रूर उसकी फ़ोटोज़ देख लें, किस तरीके की फ़ोटोज़ वो क्लिक करते हैं, उनके कैमरे की क्वालिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर मैंडेटरी अच्छे से याद करके देख लें। वीडियोज़ आपको किस तरह की बनवानी है, और साथ साथ फ़ोटोशूट आपको कैसे करवाना है। आजकल आप गाइस नेट पे बहुत सारे फ़ोटोशूट के पोजेस अवेलेबल हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरह के फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी मेहंदी से रिलेटेड, और आपको पोज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि वही पुराना और सिंपल सा पोज़ अब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप नेट पे इस चीज़ को ज़रूर से सर्च करें, और एक अपने लिए गैलरी बना लें पोजेज़ की कि आपको किस किस तरह के पोजेज़ देने हैं। आफ्टर ऑल हमारे पास एक ही दिन तो होता है पूरी लाइफ का, तो उस दिन भी अगर हम पोज़ ना दें, फ़ोटोज़ ना खिंचवाएँ तो फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं। देन चीज़ आप अगर अपने फंक्शन को थोड़ा और आप इन्हेंस करना चाहती हैं, अच्छा बनाना चाहती हैं, तो अपने फ्रेंड्स का ड्रेस कोड भी रख सकती हैं। ऐसे मैंने देखा है कई जगह पर कि जैसे कोई कलर आप उन्हें दे सकती हैं, या ग्रीन पहन के आना है या पिंक में, या कोई और भी कलर आप चाहें तो ड्रेस कोड भी फिक्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ज़रूरी है डांस स्टेप। आप जो भी डांस परफॉर्म करने वाली हैं उस दिन, उसका आप स्टेप पहले से ही सीख लें। कौन सा डांस आप करने वाली हैं, किस गाने पे करने वाली हैं, उसके सारे स्टेप्स कई बार आप इस चीज़ को रिहर्सल कर लें, ताकि आपको उस समय भूले ना, और आपकी जो फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छी आएँ। जाते जाते मैं आपको एक टिप देते जाऊंगी मेहंदी की। कुछ लड़कियां हमारी ऐसी होती हैं जिनकी मेहंदी अच्छी नहीं रचती है, या बहुत लाइट रचती है मेहंदी। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप जब मेहंदी आपकी लग जाए तो उसे ड्राई ना होने दें तुरंत, और उस पर जो है चीनी और नींबू पानी का घोल स्प्रे करते रहें। जो स्प्रे बॉटल आती है इसमें वो आप फिल करके रख लें। 1-2 घंटे पे उसको स्प्रे करते रहें, उससे जो कलर है वो मेहंदी का वो थोड़ा डार्क हो जाता है और अच्छा आता है, और जल्दी आपकी मेहंदी निकलती नहीं है हाथ से। इसके अलावा जब आप मेहंदी को छुड़ा लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट पानी में आपको अपना हाथ नहीं डालना है। आपको क्या करना है, तवे पे आप लौंग रख सकते हैं, और जो उसका धुआं होता है, स्मोक होता है लौंग का, उससे अपने हाथों से उस धुएं को अपने हाथों पर सेकिए। और आप चाहें तो विक्स लगा सकते हैं। विक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेहंदी को डार्क कलर देने का। अगर आप विक्स अप्लाई करते हैं तो मतलब आप समझिए कि आपकी मेहंदी जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जहाँ आपकी मेहंदी 3 दिन में छूटने वाली हो, आपकी मेहंदी जो है 5-6 दिन तक चल जाती है। सो ये एक छोटी सी टिप्स थी, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैंने मेहंदी फंक्शन से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई हैं, आपके लिए वो यूज़फुल होंगी और हेल्पफुल भी होंगी। सो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड एन्जॉय योर फंक्शन।